गुरु कारण हम शरण 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 मुझे आशा दिवसन आचार्य अपना विशेषण दुख अर्थात आत्मा का जो क्षायिक भाव में सत्ता, आत्मा की जो क्षायिक शक्ति, आत्मा में जो सर्वदा सदाकालीन विद्यमान है, सुख सुख सुख, ऐसा अपना आत्मिक सुख तीनों काल कायम रहने वाला जो आत्मा का अस्तित्व है, वो आत्मा की सत्ता तीनों काल कायम रहने वाला जो आत्मा का अनादि निधन अस्तित्व है, वही अस्तित्व मैं चैतन्य में आत्मा, वो चीज की सत्ता और इस सुख और सत्ता की जहाँ जागृति है, वहाँ अज्ञान भाव से, अचेतन अज्ञान भाव से जहाँ विरक्ति है, वहाँ है जागरण। जागरण अर्थात क्या भैया? जहाँ अज्ञान विकार भाव इन सब परिणाम से विरक्ति, अज्ञान विकार आदि परिणाम से जहाँ विरक्ति है, वहाँ है जागरण। आत्मा का जागरण कैसा जागरण? निर्धुक शुद्ध शांत शून्य मौन निराकार ममल स्वभावी आत्मा हूँ। इसका नाम है, ममल स्वभाव की दृष्टि का नाम है, क्या नाम है भैया? बोध। आत्मा का बोध। कर्मल नहीं है, कर्म विकार नहीं है, कर्म मलों से कोई संयुक्त बना नहीं। आज चर्चा होना ये भैया चेतना। देखो भैया, चेतन किसे कहते हैं, पहले अपन ये समझेंगे। चेतना है क्या? वैसे तो समस्त जो 5 द्रव्य हैं, जो आत्मा के अलावा जो 5 हैं, वो समस्त अजीव है भैया। उन अजीवों से, उन अजीव द्रव्य से जो अपनी चेतनता, अपने जीवत्व को भिन्न करता है, जो अपने ज्ञान दर्शन लक्षण से उन शेष 5 अजीव द्रव्यों से इस जीव को पृथक करता है, उसका नाम है चेतना। चेतना को चेतना लक्षणों धम्मो इसलिए कहा गया। क्यों कहा गया भैया? कि चेतन लक्षण में धर्म शेष अजीवों से आत्मा को भिन्न करता, ये आत्मा का लक्षण। अर्थात
प्रत्येक प्राणी मात्र इस चेतना के लक्षण से संयुक्त, इसी कारण वो शेष द्रव्यों से भिन्न। और यदि इसमें भी ये क्या बोलते हैं चेतन लक्षण नहीं पाया जाए तो ये शेष द्रव्यों में इसमें अंतर क्या रह जाए? शेष द्रव्य भी जानते देखते नहीं है, शेष द्रव्यों में भी प्रकाश की शक्ति नहीं है। तो यदि इस आत्मा में भी एक चेतना ना हो तो फिर धर्म प्रकट ही नहीं हो सकता, धर्म प्रकट ही नहीं हो सकता, आत्मस्वरूप प्रकट ही नहीं हो सकता। भैया चेतना, ये बात तो समझ में आ गई ना? चेतना क्या है भैया? समस्त अजीब पुद्गल आवरण से भिन्न आत्मा का जो ज्ञान दर्शन में वीतराग तत्व, उसका नाम चेतना। अब यहाँ गुरुमत चेतन प्राण कह रहा है, चेतना प्राण कह रहा है। अब जब जीवात्मा ऐसा चेतन में मेरा स्वभाव है, ऐसी चेतन में मेरी शक्ति है, जहां ऐसे चेतन के आनंद में आचरण कर, चेतन के आनंद में मतलब यह जहां जीवात्मा, जहां जीव का उपयोग, जहां जीव की ज्ञान में शक्ति, जीव की अंतर ज्ञान में शक्ति जब अपने ही वीतराग चेतन तत्व का आश्रय ग्रहण करती है, आश्रय आश्रय, तो उस चैतन्य का आश्रय ग्रहण होते ही उस चैतन्य में आत्मा में चेतन मात्र हूं, उस चैतन्य मात्र का सहकार होते ही वहां से आनंद की व्यक्तता होती है, आनंद की। उस चिदानंद में आचरण का नाम, उस परमानंद में स्वभाव को देखने का नाम कि मैं आनंद स्वरूप ही आत्मा हूं, उस परम आनंद की धारा जब प्रकट होने का नाम है चेतन। परम आनंद की धारा का नाम चेतन प्राण क्यों? ये तो आनंद, इसका नाम तो आनंद होना चाहिए था ना। सुनो अच्छे से, ये परम आनंद की जो धारा प्रकट हुई है, ज्ञान आनंद की जो धारा प्रकट हुई है, जो आनंद रूप जो धारा प्रकट हुई है, उस आनंद प्राण कहना चाहिए था भैया, चैतन्य प्राण क्यों कहा? सुनो कौन आता, आनंद पर्याय के वेदन रूप उत्पन्न अंश, आनंद पर्याय के वेदन रूप, आनंद गुण का अनुभव पर्याय के वेदन रूप उत्पन्न अवस्था है भैया, लेकिन आनंद रूप जो प्रकट हुआ है वो अवस्था है। अवस्था मतलब आनंद आत्मा गुण है, लेकिन वो ज्ञान के वेदन में, चैतन्य के वेदन में प्रकट, और चैतन्य के आश्रय लेने से वो आनंद प्रकट हुआ है। तो भैया चेतन प्राण की जागृति कब मानी जाएगी? जब ये चैतन्य आत्मा अपने चैतन्य में ध्रुव आत्मा का आश्रय ग्रहण कर लेगा तो चैतन्य प्राण की प्रकट कब मानी जाएगी भैया? चैतन्य के आश्रय से जो आनंद आपके अंदर तो, जो अतीन्द्रिय आनंद आप भोगोगे, जो निर्वाध अव्यवाद रूप अतीन्द्रिय आनंद का जो झरना, आनंद गुण की जो प्रकटता आपके अंतर में, आपके ज्ञान में होगी, आनंद की, आनंद का जितना वेदन होगा उतना चेतन गुण प्रकट। चैतन्य मतलब क्या? बरसता हुआ आनंद। चेतन मतलब क्या? बरसता हुआ अपनी अंतर आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद, जिस आनंद में रहने से कर्म इंद्रिय विषय कसाय के विनंद मिला जाता है, इंद्रिय दुख मिला जाते हैं, इंद्रिय कसाय आसक्ति मिला जाती है, कर्म आवरण के भाव मिला जाते हैं, या सारे मोह आवरण के भाव जिस चिदानंद सहज आनंद स्वभाव की दृष्टि से सारे आवरण के चैतन्य आनंद से सारे आवरण के भाव मिला जाते हैं, ऐसा अतीन्द्रिय आनंद, ये है चैतन्य प्राण। चैतन्य प्राण, चैतन्य जीवात्मा, चैतन्य प्राण की बात चल रही भगवान, चैतन्य प्राण। ये कैसा है चैतन्य प्राण? कैसा है चैतन्य प्राण? ये देखो तुम्हारे अंदर में तो है, हमें कैसे प्रकट होगा? तुम अभी हाल ही अपने निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा का आश्रय लो, मैं परिपूर्ण परम ब्रह्म ज्योति स्वरूप आत्मा हूं, इसलिए पहले सुख प्राण कहा हुई है कि पहले जीव को कसायों के अभाव रूप, मिथ्यात्व के अभाव रूप, देखो देखो इसे समझाता है। पहले जब अजीब को आत्मा की श्रद्धा हुई ना, हुई तत्व का श्रद्धान हुआ ना, तो तत्व के श्रद्धान रूप से सुख प्रकट है। 7 कर्म की गुण की 6 होने से छायक सम्यक दर्शन हुआ ना, तो और अनंत सुख प्रकट हो गया। और यह अनंत अनुबंधी आदि कसाय के बाद प्रत्यक्षान अप्रत्यक्षान जैसे जैसे कसाय जाती गई, संयत असंयत
भैया ये चौथे गुण स्थान में असंयत रूप सुख, श्रद्धान का सुख, और पंचम गुण स्थान से संयता संयत का सुख, और सातवें आठवें गुण स्थान से भैया संयत का सुख। अर्थात जैसे जैसे कसायों का अभाव होता गया, जैसे जैसे कसाय गलती गई, वैसे वैसे आत्मिक सुख प्रकट हुआ। कहां से आत्मिक सुख प्रकट होना चालू हो गया? जहां से जीव ने पहली बार तत्व का श्रद्धान करा, वहां से सुख प्राण की जागृति प्रारंभ। देखिए भैया, सुख प्राण की जागृति प्रारंभ हो गई कहां से? जहां से आत्मा का श्रद्धान हुआ था, वहीं से ये सुख भाव का उदय होना प्रारंभ हुआ, और वही सुख का भाव बढ़ते 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 सुख प्राण रूप हो गया। और यही सुख प्राण रूप जो भाव है, ये अनंत सुख रूप परिणमित किया है, अनंत चतुष्टय में अनंत सुख रूप किया है। ये देखो, ये सुख प्राण का भाव बढ़ाना भी, इसलिए पहले सुख प्राण को कहा था। तो क्यों कहा था ये पहले सुख प्राण को? कि जितना जितना जीव के पास जितना 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 कर्म प्रवृत्तियों का अभाव होता जाएगा, जितना जितना अपने श्रद्धान में निपुण होता जाएगा, जितना जितना क्षायक भाव में आत्मा की शक्ति प्रकट होती जाएगी, या क्षायक भाव में सर्वाधिक सुख है, सर्वाधिक आत्मा का सुख, क्षायक भाव में सर्वाधिक आत्मा का सुख है, सर्वाधिक आत्मा का सुख। और देखो देखो, जैसे जैसे क्षायक भाव प्रकट हुआ, शुद्ध सुख आत्मा का सुख प्रकट हुआ, वैसे ही वैसे भैया उसके बाद पूरा सत्ता प्राण के लिए, ये आत्मा की सत्ता है जो ममल स्वभाव के आश्रय से प्रकट, यह आत्मा का अस्तित्व है। मैं वो ममल वितरक तत्व ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, वहां अस्तित्व का बोध होने लगा। देखो देखो, ये अस्तित्व का बोध भी, ये अस्तित्व की स्वीकारता भी, ये भी देखो पहली पहली क्लास से चालू होती है। ये मैं ही चेतन हूँ, मैं ही ध्रुव हूँ, मैं ही ज्ञान आनंद में हूँ, मैं ही वीतराग तत्व हूँ। इस अस्तित्व को अंगीकार करते करते, इस अस्तित्व को स्वीकार करते करते ही श्रावक चौथे गुण स्थान में आता है। चौथे गुण स्थान में अपनी आत्मिक सत्ता को जानता है, अपनी आत्मिक सत्ता को पहचानता है, और ऊपर के गुण स्थानों में ये आत्मिक सत्ता का जो गौरव, जो अहम आता है, ये वही वही सत्ता प्राण, वही सत्ता प्राण रूप का बोध बोध बोध, जो जागरण जो पहली क्लास में हुआ था अपनी, पहली क्लास में जागरण हुआ था, शरीर भिन्न में भिन्न, राग आदि परिणाम भिन्न में भिन्न। शुरुआत अपन यहीं से करे थे भैया, जागरण से शुरुआत करी थी ना, आत्मा का विवेक भेद ज्ञान से प्रारंभ किया था ना भैया। देखो देखो देखो, अब यही भेद ज्ञान बढ़ते बढ़ते, यही भिन्नता बढ़ते बढ़ते विकारों से दृष्टि हट गई, कर्म आवरण से दृष्टि हट गई, मात्र दृष्टि में ममल स्वभाव रह गया, मात्र दृष्टि में ममले ममल स्वभाव रह गया, मात्र दृष्टि में ममले ममल स्वभाव का आश्रय रह गया। देखो क्या प्रकट हो गया, बोध प्राण प्रकट हो गया। क्या? अब हल्की सी भी अज्ञान धारा आती है, अब हल्की सी भाव धारा आती है, तो चेतना इतनी जागृत है, इतनी जागृत है कि उन अज्ञान आवरण से जुड़ने की बात तो छोड़ो, वो अज्ञान आवरण आता है तो उनकी ओर देखती भी नहीं, जुड़ान तो छोड़ो, अज्ञान आवरण को स्वीकार भी नहीं करती। देखो देखो, विकास हुआ ना भी है, समझ में नहीं आ रही? पहली क्लास से शुरुआत करी थी ना, वही वही काम आज चौथी क्लास में हो रहा है, वही काम आज हो रहा है ना भैया। सुख सत्ता चेतन ये प्राण, ये आज वही दिख रहा है जो अपने को अपन ने पहली क्लास में शुरू प्रारंभ करे थे। अब देखो देखो अंत में देखो, अब आखिरी में गुरुमा चेतना प्राण को, क्यों? क्योंकि जिस समय चेतना प्राण की जागृति हो गई, उस समय जीव के पास ज्ञान आनंद चिदानंद के अलावा, अपने परमार्थिक आत्म आनंद के अलावा कुछ रहता नहीं है। फिर कर्म धाराओं से विचार करने लड़ने की फुर्सत ही नहीं है भैया। क्यों नहीं है भैया? क्योंकि आत्मा का अतुलित अतीन्द्रिय आनंद बरतता है, आत्मा का अतुलित सुख अतीन्द्रिय आनंद बरतता है। भगवान आत्मा जिस क्षण आत्मा का अतीन्द्रिय अतुलित आनंद बरतता है, उस क्षण कोई चिंता नहीं करनी पड़ती, कोई चिंतन नहीं करना पड़ता, कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। उस आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद से, परम आनंद से, चिदानंद से अपने आप कर्म प्रवृत्तियां गलती हैं, अपने आप ध्येय गलते हैं, अपने आप इंद्रिय आवरण रूप रस गलते हैं, अपने आप विषय कसाय भाव गलते हैं, अपने आप सारा विनंद गल जाता है, और एक शुद्ध चैतन्य में आत्मिक जो दिव्य प्रकाश है, आत्मिक आनंद, वो आनंद गुण की उपलब्धि हो जाती है। ज्ञान में आनंद गुण की उपलब्धि होना मतलब बहुत हाई लेवल का प्रसाद। अर्थात क्या सिद्ध होता है इससे? कि चेतना में मात्र चेतना का आश्रय है, बस दूसरा कोई आश्रय नहीं। सिद्ध होता है आनंद से,
चिदानंद में झलकते हुए चैतन्य के आनंद में सिद्ध होता है कि अब इस स्वभाव के अलावा कोई दूसरा आश्रय शेष नहीं रहा। हर स्वभाव के अलावा कोई दूसरा आश्रय शेष नहीं रहा। अब स्वभाव के अलावा कोई दूसरा बोध शेष नहीं रहा। अब तो स्वभाव ही परम आनंद में है, स्वभाव ही परम आनंद में है, स्वभाव ही चिदानंद में है, स्वभाव ही चिदानंद में है। चिद आनंद में विलसता हुआ मैं ध्रुव गायक। हे भगवान, विश्वास हो भी रहा है नहीं हो रहा? ऐसे ही मोक्ष मार्ग पे अपन आगे बढ़ रहे हैं। देखो, सुख सत्ता बोध ये तो अपने अपने जीवन में देखे ही है, लेकिन बस आनंद का भाव व्यक्ति को नहीं मिला। अतीन्द्रिय आनंद का नंद दशा तो मिली, प्रसन्नता तो मिली आपको, लेकिन आनंद का परिणाम प्रकट नहीं हुआ। जिस दिन आनंद का परिणाम, अतीन्द्रिय आनंद का परिणाम, अप्रल ज्ञान धारा सर्वांग में जो आनंद बह रहा है, जिस दिन वो अतीन्द्रिय आनंद का भाव उत्पन्न हो जाएगा ना, उस दिन तुम्हें कर्म आवरण, कर्म कसाय और कर्म भाव दिखाई नहीं देंगे। क्योंकि आत्मा के अतुलित आनंद के आगे, आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद के आगे इस दुनिया की कोई सी वस्तु का स्वाद नहीं आ सकता। चेतना में जिस समय अपनी चेतना का अतीन्द्रिय स्वाद आता है, चेतना में जिस क्षण अपने निरावरण चेतन में आत्मशक्ति का स्वाद आता है, उस समय भैया सारे रस निरस हो जाते हैं, बेरस हो जाते हैं, सारे रस छूट जाते हैं, कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, सारे अज्ञान रस अपने आप छूट जाते हैं। तो ज्ञान में आता हुआ अतीन्द्रिय आत्मा का रस, वो रस इतना 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 लुभाता है, इतना लुभाता है उपयोग को, कि फिर उपयोग में और कुछ रुझान ही नहीं लगता, कोई और उपयोग चुकता ही नहीं। ऑटोमेटिक चेतनात्मा, ऑटोमेटिक ऐसी शक्ति चैतन्य प्राण, चेतना प्राण, चेतना 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 अनंत अनंत द्रवगुण पर्यायों को भिन्न भिन्न करने वाला ये चेतना ही है। ज्ञान विज्ञान की शक्ति प्रकट करने वाली ज्ञान में चेतना ही है भाई, चेतना ही है भगवान आत्मा, जिसके आश्रय से, जिस चैतन्य ज्ञान स्वभाव के आश्रय से परम अतीन्द्रिय ज्ञानानंद स्वरूप का उदय होता है। एक बार कर लो भगवान ज्ञानानंद स्वभाव का उदय, एक बार अपने चैतन्य प्राण को उत्पन्न कर लो, फिर तुम देखना कि कैसे मुक्ति का मार्ग करोड़ों सूर्यों सम प्रकाशित होती है चेतना। देखने का विकल्प नहीं करना पड़ेगा, चिंतन नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक दिखाई देगा वो अतीन्द्रिय सुख में झलकता हुआ करोड़ों सूर्यों सम प्रकाशित भाग। सर्वांगे आनंद में, वो सर्वांगे आनंद में वो ज्ञान ज्योति स्वरूप प्रकाशमान सत्ता, अतीन्द्रिय आनंद में सत्ता ऑटोमेटिक झलकेगी। आनंद में विकल्प नहीं है भगवान, चैतन्य प्राण में विकल्प नहीं है, आनंद में विकल्प नहीं है। विकल्पों से विरक्ति है, विकल्पों से विरक्ति है, एकदम विरक्त है ज्ञान। इसके बल पे आत्मिक आनंद के बल, दृढ़ निष्ठा, दृढ़ विश्वास अपने स्वभाव में जमा बैठा हुआ है, अपनी सत्ता का बोध, अपने शाश्वत स्वभाव का बोध पूर्ण निष्ठा से जमा है। इसलिए उस आत्म आश्रय से चिदानंद की धार बह रही है, और चिदानंद की धार में ये चेतन निमग्न है, डूबा हुआ, ये चैतन्य प्राण, चेतना प्राण। भगवान अनुबोधना हो रही नहीं, सत प्राण, सत्ता प्राण, बोध प्राण, चेतना प्राण, ये आत्मा का प्राण जिस समय प्रकट हो जाते हैं, उस समय आत्मा अनंत कांति में, दिव्य प्रकाश में जानने में आएगा। दिव्य प्रकाश जो भी इस आत्मा के संयोग में आएगा, जैसे जैसे पारस मणि के संयोग से कोई भी लोहा स्पर्श करता है ना, तो वो स्वयं स्वर्ण में हो जाता है। ऐसे ही इस चार प्राण उत्पन्न होने से ये जीव, ये चेतना इतनी ऊर्जावान हो जाती है, इतनी प्रकाश में हो जाती है, जो भी अन्य चैतन्य या इसके संपर्क में आता है, वो अपने आप ही प्रभावित हो जाता है सुख से, इस आनंद से, ऐसे अनंत प्रकाश से, इस अंतर चेतन शक्ति से। इस आनंद के लिए कोई भी आएगा, कोई भी, वो अपने आप ही आकर्षित हो जाएगा आपसे। मतलब आपके अंदर में सुख की धारा बहेगी ना, जो आनंद की धारा बहेगी ना, जो शांति अविचल शांति धारा बहेगी ना, उससे इस विश्व में सभी अपने आप ही प्रभावित होंगे, कोई अछूता नहीं रह पाए। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि वीतराग चैतन्य की शक्ति प्रकट हो गई ना भगवान। तीनों लोगों का वो श्रेष्ठ सुख, तीनों लोगों का वो श्रेष्ठ आनंद, वो परम आनंद में अतीन्द्रिय महाविलास प्रकट हो गया ना,
परम आनंद में वो महाअतीन्द्रिय विलास प्रकट हो गया ना, ये चैतन्य कहते हैं। चैतन्य 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 चैतन्य, सर्व अजीब भाव से भिन्न, सर्व विकार भाव से भिन्न, सर्व अजीब द्रव्य गुण पर्याय से भिन्न, एकमात्र शुद्ध चैतन्य मात्र गायक है। हे प्रभु, एकमात्र शुद्ध चैतन्य गायक तत्व भगवान आत्मा, एकमात्र शुद्ध चैतन्य गायक तत्व भगवान आत्मा। ऐसा सुख सत्ता चेतन बोध में, ऐसा सुख सत्ता बोध चेतना में मेरा प्राण है। जगाओ रे अपनी आत्मा। ऐसा अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर में शुद्ध शक्ति, ये मेरे सामने अंश रूप प्रकट है। सामने सामने प्रकट है वो, ये मेरे सामने अनंत चतुष्टय अभूप मेरा व्यक्त स्वभाव ये प्रकट है सुख सत्ता चेतन बोध। इस साधक को ये अनंत चतुष्टय की शक्ति अपने सामने बोध रूप जानने में आती, प्रकट जानने में आती, या वो साधक सारे प्रपंचों से छूट जाता। छूट जाओ रे माया से, मोह से, अज्ञान से। वह साधक सारे प्रपंचों से छूट जाता है, सर्वत्र सुखी हो जाता है, सर्वत्र सुखी, सर्वत्र आनंद में, अपने आत्मा की हस्ती, अपने अस्तित्व के बोध, अपने जागरण में ऐसा मदमस्त होता है कि फिर उसे कोई आवरण भाव जब अज्ञान रूप अतिचार गल जाते हैं, अज्ञान रूप अतिचार, सारे दोष, सारे कर्म आवरण के भाव सब विला जाते हैं, और एक ही प्राप्त चैतन्य में सुख आनंद में वरतता हुआ अपना ममले ममल स्वभाव दृष्टि में आता है। ममले ममल स्वभाव, शांत शून्य मौन, एक अवैध ध्रुव शक्ति, ममले ममल स्वभाव, ममले ममल स्वभाव, एक अवैध शक्ति, ममले ममल स्वभाव, एक अवैध शक्ति भैया अपना ध्रुव प्रकाली ज्ञान में ममले ममल। जैसे आनंद स्वभाव को ग्रहण करो चेतन, आनंद आत्मा का अनंत 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 प्रवाह है। आनंद आत्मा, आनंद नाम का गुण ही विद्यमान है, लेकिन चेतन आत्मा चैतन्य का आश्रय लोगे तो प्रकट है। आत्मबोध रूप जागरण होगा तो प्रकट होगा ये आनंद। अपनी सत्ता, अपने अस्तित्व का गौरव रखोगे, शाश्वत सुख, सम्यक श्रद्धान के सुख में, आनंद में मिलाओगे भैया, वस्तु स्वरूप का सहकार करोगे तो चेतन प्राण प्रकट होगा। क्योंकि वितराग चिदानंद आत्मा के आश्रय के बिना चैतन्य आनंद प्रकट नहीं। भगवान जी प्रकट करो रे आनंद को, आनंद ही सुख धाम में प्यारे, इसको भूल ना जाना रे। ज्ञान आनंद ही आत्मा का शाश्वत, इंद्रिय ज्ञान आनंद ही आत्मा का शाश्वत सुख है। ये आत्मा ने इसको भूल मत जाना। चैतन्य 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 की अनंत 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 प्रकाश में शक्ति, चैतन्य का परम अतीन्द्रिय दिव्य आनंद में पूर्णत्व का भाव कि मैं तो पूर्ण आनंद स्वरूप हूँ, परम आनंद ही मेरा आनंद। ऐसा पूर्ण आनंद जहां जीव की दृष्टि में आता है, वहां स्वभाव का आश्रय प्रकट होता है। तो जहां स्वभाव का आश्रय प्रकट होता है वहां चेतना प्राण कहलाता है, कर्म आवरण मिला जाते हैं, शुद्ध चैतन्य में आत्मा का भान होता है। देखो देखो, ये है शुद्ध चैतन्य आत्मा, निर्दोष निर्दोष निर्विकार, सर्व कर्ममल रहित, निर्दोष निर्विकार, अतीन्द्रिय सुख आनंद में। तो विश्वास नहीं होता ना ऐसी आत्मा चेतन, राग देश में आत्मा अच्छी लगती है, कर्ता भोक्ता कसाय में जलती हुई, मोह में मरती हुई, अज्ञान में कुड़ती हुई है, कर्तव्य भाव में अपने आप का गला घोटती हुई, भोक्ता भाव में अपने आप को पराधीन परतंत्र देखती हुई, इसी आत्मा अच्छी लगती है। शुद्ध स्वतंत्र स्वाधीन केवल ज्ञान में ध्रुव तत्व का प्रकाश करती हुई, अमले ममल स्वभाव दृष्टि में आती हुई, सुख सत्ता चेतन बोध प्राण में अपने अतीन्द्रिय आनंद में विलास करती हुई, चेतन में सत्ता अच्छी लगती है। आत्मा किसी अच्छी लगती है भैया? राग भाव में रो रही हो, मोह भाव में घिस रही हो, कर्ता भाव में सर पटका रहा हो, पर्याय परिणमन की भाव में उठापटक घसीटा घसीटी चल रही हो, कोई किसी को पकड़ के खींच रहा हो, कोई किसी की टांग पकड़ के खींच रहा हो, भैया ऐसी आत्मा अच्छी। कर्म आवरण सहित आत्मा अच्छी लगती है भैया। यहाँ कोई खींच रहा हो, वहां कोई खींच रहा हो, खींचा तानी वाली आत्मा अच्छी।
खींचातानी वाली आत्मा। ओ बोले आत्मा रे, मूड आत्मा बोले नहीं, मूड, मूर्ख आत्मा। कौन सी आत्मा अच्छी लगती है? यहाँ से खींच रहा हो कोई, वहां से खींच रहा हो कोई, कर्म धारा यहाँ से चल रही हो, वहां से चल रही हो, और कर्म में यहाँ वहां से सब उपद्रव चल रहा है। राग द्वेष करती हुई, मोह करती हुई, असहाय करती हुई, इंद्रिय विषय आवरण में उड़ती हुई, यही आत्मा अच्छी लगती। बढ़िया। मोह के परिणाम में मरते हुए, कर्तव्य के भाव में मरते हुए, यही आत्मा सुखदायी लगती है। कभी कभी ये भाव नहीं आता अंतर से, कभी ये भाव नहीं आता कि आत्मा सुख सत्ता चेतन बोध में प्राणवान, शाश्वत अनंत चतुष्टय इस आत्मा का प्राण है। शाश्वत अनंत चतुष्टय, शाश्वत चेतन आत्मा, शाश्वत अनंत चतुष्टय में इस आत्मा का प्राण है। लेकिन देखो तो भगवान आत्मा, ये जीव इस शाश्वत अनंत चतुष्टय में प्राण को छोड़ के कौन सी माया में मर, ये अपने शाश्वत सुख की शक्ति को छोड़ के देखो वहां आवरण भाव को देखने लगा भैया। मोह में, ममता में, कर्तव्य में इसको जरा सी भी अंतर में भनक नहीं लग रही, भनक नहीं लग रही। अपने शाश्वत सुख तो नहीं लग रही भाई भनक, क्योंकि चैतन्य में अंतर आत्मा का सहकार करने की भावना नहीं जाग रही है। चैतन्य में अपना स्वरूप स्वीकार नहीं हो रहा ना, मैं पना नहीं स्वीकार होना ना, अपनी आत्मा में सत्ता, अपनी सत्ता, स्वतंत्र सत्ता, स्वाधीन सत्ता जान रही है। कर्मों की परतंत्रता में अच्छा लग रहा है, कर्मों की परतंत्रता रूप जो आचरण है भैया, वो कर्मों की परतंत्रता रूप आचरण अच्छा लग रहा है। परतंत्र बने रहना अच्छा लग रहा है, पराधीन बने रहना अच्छा लग रहा है। परतंत्र हूँ, पराधीन हूँ, ये भाव अच्छे लग रहा है। लेकिन स्वतंत्र हूँ, शुद्ध हूँ और शाश्वत प्रकाश में हूँ, ये आत्मशक्ति नहीं जानती। जगाओ रहे अपनी आत्मा को, चेतन अपनी अंतर आत्मा को, अपनी गायक आत्मा को जगाओ। एक ही काम है भैया, एक ही काम है, एक ही काम है कि मैं तो चैतन्य प्राण वाला हूँ, शुद्ध चैतन्य प्राण, शुद्ध, मात्र शुद्ध, मात्र शुद्ध, मात्र शुद्ध और मात्र शुद्ध चैतन्य प्राण ही मेरा प्राण, चैतन्य प्राण ही मेरा प्राण है। बस शुद्ध चेतन प्राण ही मेरा प्राण है, और बाकी कोई दूसरा प्राण मेरा प्राण नहीं है। जगा अपनी आत्मा को रे। अब कोई कहेगा भैया हमें आनंद तो आ ही नहीं रहा, आपने कहा चैतन्य प्राण तो जब जागृत होगा, जब आनंद आएगा। भगवान हमने ये भी तो कहा, चैतन्य का आश्रय लोगे तब आनंद, ज्ञान स्वभाव ममल स्वभाव का आश्रय लोगे तो अतीन्द्रिय आनंद आएगा। भगवान आत्मा मोक्ष का मार्ग तो यही कहता है कि अतीन्द्रिय आनंद आएगा तब संसार से तरफ। क्यों? क्योंकि इंद्रिय विषयों में आनंद की लालसा तभी छूटेगी जब तुम्हें आत्मिक आनंद की प्रकटता हो। पुरुषार्थ करोगे रे भगवान आत्मा, अपने स्वभाव के लिए पुरुषार्थ करोगे तो ये चेतना प्राण जागृत होगा। चेतना, चेतना, चेतना समस्त अजीब उद्गल द्रव पर पदार्थ से, बाकी सभी द्रव्यों से भिन्न अपने शाश्वत शक्ति को दर्शाती हुई, प्रकाश में, ज्ञान में, दर्शन में अपनी आत्मसत्ता, अपनी चेतना, अपनी ध्रुव चेतना, इसी अंतर आत्म शक्ति, इसी अंतर आत्मा में ध्रुवता का बोध, मैं तो ध्रुव चेतना मात्र, ऐसा बोध, बोध 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 बोध, क्या बोध भैया? मैं तो बोध ध्रुव चेतना मात्र। लगा लो रे अपनी अंतरात्मा का बल, लगा लो सुख सत्ता चेतन बोध में अपनी शाश्वत शक्ति को अंतर से प्रकट कर लो भगवान। यही है आत्मा का विलास, यही है आत्मा का विलास, आत्मा का सुख, यही है साधक की पहचान। साधक क्या कि उसे मतलब नहीं पर पर्याय से, उसे मतलब नहीं पर परिणामन से, उसे मतलब नहीं कर्म आवरण से, उसे काय से मतलब है, लेकिन उसे अपने सुख से मतलब, अपनी अविचल छाये भाव में जो अपना शांत शून्य मौन, जो अपना श्रद्धान ज्ञान है कहने लगे, उससे जो उसको अंतर में सुख बरत रहा है ना, उसे अपने आत्मिक सुख से मतलब है।
ज्ञानी को क्या है भैया, ऐसे पर पर्याय पर के से कोई मतलब नहीं, कर्मों की सत्ता से कोई मतलब नहीं, उसे अपनी ध्रुव अचल शक्ति से मतलब है, अपनी सत्ता से। ज्ञानी को अब दूसरों की सत्ता, पर पदार्थों की सत्ता से कोई मतलब नहीं, ममल दृष्टि में बरतने वाला जो अपना ध्रुव केवल ज्ञान स्वभाव है, अपनी सत्ता से। ज्ञानी को भगवान आत्मा, ज्ञानी को सुख सत्ता चैतन्य और ज्ञान बोध, बोध उसे अपने अंतर से मतलब है भैया, बोध अर्थात आत्म जागरण से। ऐसा बोध भैया, कोई भी पर पर्याय परिणाम आए, कोई भी विकार आए, मेरी चेतना से बिल्कुल भिन्न है, मैं तो केवल ज्ञान विज्ञान में बोध, निरंतर बोध, निरंतर बोध, अपने ममल स्वभाव, अपने चतुष्टय में होने का निरंतर बोध, थोड़ा सा भी विकार सहन ना करे ये जीव है। अपन मूर्ख बन के विकारों को सहन करते हैं, विकारों को सहन करना मतलब समझ गए, विकारों को सहन करना मतलब समझ गए। व्यर्थ में अपन मूर्छित हो जाते हैं, व्यर्थ में उन विकारों से जुड़ जाते हैं, व्यर्थ में उन विकारों के नाम पर रोने लगते हैं, तो कहने लगे क्या होता है, आत्म जागरण की जगह आत्म आवरण पे करते हैं, बोध प्राण की जगह शुभ अशुभ भाव का वेदन कर, अज्ञान भाव धारक कर जाए भैया। आत्मा का बोध तो चेतना का जागरण हो गया, तो फिर समझो चैतन्य प्राण प्रकट हो गया, तो फिर समझो क्या कुछ भी नहीं, क्योंकि अतीन्द्रिय आनंद के अलावा कुछ सुहाएगा ही नहीं, कहीं रुचि नहीं लगेगी, कहीं कहीं उपयोग ही नहीं ठहरेगा ना। अच्छा, एक बात बताओ, एक बात बताओ, जैसे अपन देखते हैं, अपने को कोई चीज यदि अच्छी लगने लगे ना, किसी चीज का रस आने लगे, जैसे कि कुछ लोग को या कुछ लोग किसी चीज का रस लेने लगे ना, तो वो रस उपयोग में इतना लुभाता है, इतना लुभाता है कि उपयोग बाकी सब चीजें छोड़ के, बाकी सब चीजों को छोड़ के उस रस की ओर अपने आप ही लोलुप होता है, अपने आप उस रस की ओर। क्यों भैया, रस की ओर क्यों भागता है, क्योंकि उसको, जिसको जिस चीज का रस अच्छा लगता है, रस रस उस रस की ओर अपने आप ही तन्मय होता है, वहां तन्मय होने के लिए और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही वहां तन्मय होता है जी, अपने आप ही। ऐसे ही भैया, जब पहाड़ में सड़ा हुआ रस मन वचन काया के परिणमन को भुला देता है, संयोग को भुला देता है और महारस लेने चला जाता है उपयोग भैया, ये अज्ञान का रस है। ऐसे ही आत्मज्ञान होते ही, अपने आत्मबोध होते ही, अपने अंतर प्राण की सत्ता की जागृति होते ही जीव को जो अपना अतीन्द्रिय सुख मिलता है ना, अतीन्द्रिय सुख, आत्मिक रस अर्थात अतीन्द्रिय आनंद, ज्ञान आनंद, जहाँ जीव को अपने चैतन्य के आश्रय से अपने अंतर में प्रवाहित होता हुआ जो ज्ञान आनंद प्राप्त होता है भैया, उस ज्ञान आनंद की ओर उपयोग अपने आप लपकता है, कोई प्रसाद नहीं रहता, बस अतीन्द्रिय ज्ञान आनंद की ओर उपयोग अपने आप लपकता है, और जितनी देर से उपयोग उस आनंद की ओर लपकता है, उपयोग उतनी उतनी देर से उपयोग अंतरोन्मुख होता है, अंतर अपनी चेतना के निकट रहता है, अतीन्द्रिय आत्मा का निकट रहता है, और जितनी तीव्रता से उपयोग अपने स्वभाव से चिपकता है, उतनी देर से कर्मों का विलय होता है, उतनी तेजी से, उतनी तीव्रता से सारे कर्म आवरण भाव नष्ट होते हैं। जगाओ अपनी आत्मा को रे आत्मा, ए चेतन प्यारे, जगाओ अपनी निज चेतना को, ओ चेतन प्यारे, उठाओ अपनी निज आत्मा को, या क्या उठाएं, कैसे उठाएं, हे इस आनंद सरोवर अपनी आत्मा का अनुबोधन करो, इस आनंद स्वरूप अपनी आत्मा का अनुबोधन करो, मैं तो आनंद स्वरूप आत्मा हूं, मैं तो परम आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं तो परम आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं तो परम आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, परम आनंद अतीन्द्रिय सुख के अलावा मेरे में और कुछ नहीं है। जगाओ अपनी आत्मा को रे चेतन, ए चेतन, जगाओ अपनी आत्मा को, कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है, एक सत्ता, एक स्वरूप और एक चेतना, बस में ज्ञान आनंद में अतीन्द्रिय चेतन 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 चैतन्य। देखो, अभी बीच में से चैतन्यता की चर्चा करते, चैतन्य मात्र, चैतन्य मात्र, तो चैतन्यता दृष्टि में तो आए,
वो आनंद स्वरूप आत्मा तो दृष्टि में तो आए, वो चैतन्य का दृष्टि में तो आए, बोध तो हो कि विकार भाव से रहित ममल स्वभाव में, बस फिर देखो चेतन आत्मा वही पुरुषार्थ से नहीं रहेगा, विशुद्ध भाव प्रकट होने लगे, विशुद्ध आनंद की परिणति के साथ ज्ञान अमृत के कलश झरने लगेंगे, ज्ञान अमृत के कलश के साथ फिर क्या पुरुषार्थ, फिर तो आत्मा आत्मा के निकट आएगी और अपने आप ही मोक्ष का मार्ग। ये क्या करें हम, जगाओ अपनी निज चेतना को, हे भव्य आत्मा, उठाओ अपने निज आनंद के भाव के ऊपर, उठाओ अपने सुख के भाव के ऊपर, उठाओ अपने ज्ञान के भाव के ऊपर, उठाओ अपनी चेतना के ऊपर कि हाँ मैं वो सुख चैतन्य में विप्राप्त करती हूँ, आनंद मात आनंद, मात अतीन्द्रिय आनंद, मात निरावरण शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद, इस आनंद स्वरूप में आनंद के अलावा और क्षण मात्र के लिए भी कुछ नहीं, बस मात्र आनंद, मात्र आनंद और मात्र आनंद। ऐसे इसे अपने आत्म तत्व का बोध जगाओ रे चेतन, इसे अपने शाश्वत सुख का बोध जगाओ, इसे अपने ध्रुव प्रकाली आत्म शक्ति का बोध जगाओ, मैं शुद्ध आनंद स्वरूप उठाओ अपनी चेतना, उठाओ अपनी आत्मा, उठाओ अपना ज्ञान का वैभव, लो आत्म अमृत के कलश, तो चलो मुक्ति की ओर आत्मा। हे चेतन आत्मा, उठाओ अपनी ज्योति ज्ञान ज्योति, उठाओ अपने भाव को, श्रद्धा के भाव को, अपने ज्ञान के भाव को, और ज्ञान अमृत का कलश लो, तो चलो मुक्ति से दिखते। सुख चित्ता चैतन्य, चार प्राण, अनंत चतुष्टयी शक्ति, ये मेरा आत्मा का अतीन्द्रिय शुद्ध स्वभाव है। भाई हजम नहीं हो रहा, यह क्यों नहीं हो रहा, ऐसा अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर में, अनंत चतुष्टय में सुख सत्ता बोध और चेतना, ये मेरी आत्मा का अविरल बिल्कुल निष्कंठक बिना किसी आवरण के, ये मेरा शुद्ध में स्वभाव है, जो इस भूमिका में मुझे प्रकट हो सकता है। जिस अनुभव को मैं चौथे गुण स्थान से प्रकट कर सकता हूँ, चौथे गुण स्थान से भैया पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा, लेकिन चौथे गुण स्थान से प्रारंभ हो जाएगा भैया, पंचम सप्तम गुण स्थान में विशेषता से वर्तना में आएगा, अतीन्द्रिय आनंद का वो झरना जो अव्वल रूप से सर्वांग में बह, अतीन्द्रिय आनंद का वह झरना जो अव्वल रूप से आनंद में बह रहा, भगवान आनंद स्वरूप में। चारित्र मोह की परिणतियां गलेंगी, असहाय भाव आवरण गलेंगे और अतीन्द्रिय आनंद झलके, अतीन्द्रिय सुख झलकेगा। निरावरण की अनुभूति न करो रे जीवात्मा, अनंत अनंत काल हो गए तुमने आवरण भाव की अनुभूति न करी, अनंत 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 काल हो गए तुमने आवरण भाव के अलावा कुछ देखा नहीं, कुछ जाना नहीं, कुछ सुना नहीं। हे चेतनात्मा, अब निरावरण की अनुभूति न करो, निरावरण, वो अपना ज्ञान विज्ञान में स्वभाव, वे अपनी ज्ञान विज्ञान में चेतना, वे अपना ज्ञान विज्ञान में ध्रुव आत्मा है, वो जो परम आनंद विलास। गुरुदेव की बात याद नहीं आती, गुरुदेव क्या कहते थे, परमानंद विलासी ले चल मुझे अगम अथासी, उस गहरे ज्ञान के आनंद में, उस गहरे चैतन्य के आनंद में मुझे उस परमानंद के विलास में ले चल, जहां भैया अथय अगम अथासी, जहाँ अथय अतीन्द्रिय आनंद अगम अपना वितराग पाद निवास कर रहा है, ऐसे ज्ञान परम आनंद के समुद्र में ले चलो, ऐसे ज्ञान आनंद के अतीन्द्रिय सुख सरोवर में ले चलो, जहां से कहीं निकल के बाहर आना ही। अगम अथासी, अगम और अतः आनंद हो, जिसका आदि और अंत ना हो, जिसका और छोर ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो, तो असीमित अनंत अतीन्द्रिय और परम सुख का परम सुख हो भैया, जहाँ कोई बाउंड्री ना हो आनंद की, हाँ चारों तरफ जहां भी देखो वहां मात परमानंद हो, जहां देखो वहां मात परमानंद हो, जहां नजरें डालो वहां आनंद ही आनंद हो, इसके अलावा अगम अतः अविनाशी अनंत आनंद के अलावा जहां कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो, कुछ भी। तो चेतनात्मा
मिथ्यात्व के क्षय होने से, मिथ्यात्व और अनंत मंदी के क्षय होने से सुख प्रकट होता है, आनंद का अंश प्रकट होता है, और बाकी तीन चौकड़ियों का अभाव होने से आनंद प्रकट होता है। आनंद, आनंद बढ़ती दिशा में आनंद, चिदानंद चिदानंद चिदानंद, बढ़ती दिशा का आनंद। और जैसे जैसे ये आनंद प्रकट होता है, जैसे जैसे ये आनंद बढ़ता है, वैसे वैसे मोक्ष मार्ग बढ़ता है। यहाँ आनंद बढ़ता है और वहां मोक्ष मार्ग बढ़ता है। क्या करना है? अरे भैया, अपने को भी इन कसायों से विरक्त आनंद में रहना है। जैसे जैसे आनंद का बढ़ेगा अपना, जैसे जैसे आनंद बढ़ेगा, वैसे वैसे दर्शन ज्ञान में चेतन वृत्ति का विकास होता है। आप तो आनंद में रहो, प्रसन्न चित्त रहो। आप तो अपने अतीन्द्रिय आत्म सुख में आनंद में रहो, प्रसन्न चित्त रहो, मस्त रहो अपनी आत्मा की मस्ती में। भूल जाओ दुनिया को भैया, भूल जाओ जगत को, भूल जाओ संसार की आत्मा। एक शुद्ध आनंद, ए भव्य आत्मा, एक शुद्ध चेतना मात्र, चैतन्य प्राण, चैतन्य 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 मात्र, चैतन्य मात्र। भैया एक ही एक बात सुन रहे हैं, एक ही एक बात सुना रहे हो। आज 4 प्राण हो गए भैया पूरे, कल नहीं सुनने मिल रहा है। इस सुख सत्ता चेतन बोध में आत्मा की शक्ति है, जिनके अंदर में जागृत हो गई ना भगवान आत्मा, वो जैसे अरिहंत भगवान का अनंत विभव प्रकट होता है, अनंत अतिशय प्रकट होते हैं, वैसे ये 4 प्राण जहाँ जागृत है, उसके जीवन में अतिशयों का ढेर लग जाएगा। बाहर में भी बहुत सारे अतिशय होने लगेंगे, अपने आप ही प्रभाव ना होती। जिन शासन की, अब वीतराग शासन की ऑटोमेटिकली प्रभाव ना होती, ऑटोमेटिकली वीतराग शासन की प्रवर्तन ना होने, अपने आप ही बिना कुछ करे। राग द्वेष मोह कसाय ये आवरण ला जाते हैं ममल रिद्धि में प्रकट, ममले ममल वीतराग तत्व, ममल ज्ञान में अपनी वीतराग शक्ति अपने आप व्यक्त होने लगती है। मुझे विश्वास नहीं होता ना इन सब चीजों, अपने शुद्ध चेतन में, अपने सुख में, अपने सत्ता में, अपने बोध में और अपने चेतना प्राण में विश्वास नहीं। ये सांसों का विश्वास होता है ना, ये धड़कन चल रहा है इसका विश्वास होता है, ये क्या मन का मन बल का विश्वास होता है, आयु बल का विश्वास होता है, 10 संयोगी प्राण का विश्वास होता है भैया पूरे। लेकिन 3 बल, पंच इंद्री, इन सब का विश्वास होता है। लेकिन अपने अंतर में जो निराकार ज्ञान ज्योति में अपना शाश्वत चिदानंद में शुद्ध प्राण है, चेतना, इसका विश्वास नहीं। इसलिए तो मूर्ख मर रहे हो तुम, संयोगी 10 प्राण का विश्वास कर रहे हो जो आत्मा में कभी है ही नहीं, जो आत्मा के कभी हो नहीं सकते, जिनका आत्मा से कभी कोई संबंध नहीं। 5 इंद्री, 3 बल, ये तुम्हारा मन, ये श्वास और ये आयु, जिन 10 प्राणों का तुम विश्वास कर रहे हो, ये कभी आत्मा के थे नहीं, हो नहीं सकते और होंगे नहीं। और जिस सुख सत्ता चेतन बोध में जिन प्राणों की तुम आस्था नहीं कर रहा है, जिनका तुम विश्वास नहीं कर रहा है, जिसे तुम हृदय स्वीकार नहीं कर पा रहा है, वो आत्मा का अविचल ध्रुव प्रकाश में ज्ञान में स्वभाव भैया। वो प्राण आत्मा के थे, आत्मा के हैं और आत्मा के ही रहेंगे। जगा अपनी आत्मा को, यह आत्मान जगा लो अपनी आत्मा को। या अपन तो अंत में इतने कह रहे हैं, चैतन्य प्राण की व्याख्या करनी थी, तो चैतन्य प्राण क्या है बता दिया आपको। चिदानंद स्वभाव का आनंद चेतन प्राण, परमानंद स्वभाव की दृष्टि ये है चेतना प्राण। जहाँ आत्म आनंद का भाव प्रकट होता है, चैतन्य स्वभाव के आश्रय से जहाँ आत्म आनंद का भाव प्रकट होता है, वहां वहां चेतना प्राण की जाती है। इसलिए आप सभी, हम सभी मिलके इसी चेतना प्राण की जागृति करें। पूरे 14 प्राण से संयुक्त अपना जीवन होगी। 10 इंद्रिय बल से मन हटाएं। ये इंद्रिय बल, मन बल, वचन बल, काय बल, स्वाक्षरता, आयु आदि, ये 10 बल अपने आत्मा के प्राण नहीं है। इन 10 बल से अपनी आस्था उठे और अपने 4 प्राण, अपने आत्म बल पे अपनी आस्था थमे, अपने श्रद्धान जमे
अपनी निष्ठा बढ़े, सुख सत्ता चैतन्य बोध में अपनी अंतरात्मा की ओर अपना बोध, अपनी रुचि बढ़ती जाए भैया, तो अपन भी भैया अपने से चैतन्य सुख को प्रकट करके, आत्म सुख को प्रकट करके, आत्मिक अतीन्द्रिय आनंद के विलास में डूब के क्षण मात्र में इन समस्त कर्मों से मुक्त हो जाएं भैया, अपने शाश्वत अनंत चतुष्टय में केवल ज्ञान में पद में जाके तिष्ठ जाएं। यही अपना पूर्णत्व का भाव है, यही अपनी पूर्णत्व की शक्ति है। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरु संत आज जय हो, जय हो, जय हो।